बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। व्यूवर्स, आज मैं रेसिपी बना रही हूँ कुल्फ़े का साग। कुल्फ़े का साग और चने की दाल और चिकन। और ये कैसे बनता है चले देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज देगची में डाली है और अब मैं आधा कप ऑयल इसमें डालूंगी। प्याज को साटे करेंगे। व्यूवर्स, ये कुल्फ़े का साग बहुत ही हेल्दी होता है और इसकी तासीर ठंडी होती है, मैदे के लिए बहुत ही अच्छे है और ये थोड़े दिनों के लिए आता है और ये आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर साटे करेंगे और वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। व्यूवर्स, आज मैंने अलग अलग आपको नहीं बताया ताकि आपका भी टाइम बचे और वीडियो शॉर्ट बने और कारआमद बने। और इजी और शॉर्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑल इन वन को बाय मुनाज़ा वकार। व्यूवर्स, अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन। ये आपने हमेशा ताज़ा कुटा हुआ डालना है, इससे खाने का टेस्ट ही और हो जाता है। अगर आप पेस्ट वगैरह यूज़ करें तो उससे वो टेस्ट नहीं बनता। अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। अब साथ ही इसमें व्यूवर्स ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है और 2 हरी मिर्चें ये हम डाल देंगे। व्यूवर्स, अब इसमें मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून नमक जाएगा और ये 11 टेबल स्पून रेड चिली जाएंगी। 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी। बस ये इसके मसाले हैं। अब हम मसाला भूनेंगे। जब मसाला भून जाएगा तो हम चने की दाल डालेंगे और गोश्त डाल के चिकन वो भूनेंगे अच्छी तरह। अब हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये चने की दाल सिर्फ 100 ग्राम है और 1 किलो मैंने कुल्फ़ा लिया था और 500 ग्राम इसमें चिकन है। साथ ही चिकन डालेंगे, भूनेंगे इसको 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन और दाल को अच्छे से हमने भूनना है। फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये हमारी गल जाए। व्यूअर्स, ये मैंने 1 किलो कुल्फ़ा लिया था। इसका नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुल्फ़ा साग। तो ऐसे ये पत्ते पत्ते होते हैं और इसको आपने अच्छी तरह पहले काटना है, इसके डंठल सारे उतार देनी है, इसको अच्छी तरह वॉश करना है। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, मैदे के लिए तो बहुत ही हेल्दी है और गर्मियों में ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इस दौरान हमारा ये दाल और चिकन भी भून चुका है। अब क्योंकि ये चने की दाल है और मैंने 1 घंटा पहले भिगोई थी, अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी ताकि हमारा चिकन और दाल अच्छी तरह गल जाए। आँच बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे और मैं इसको 15 मिनट के लिए। व्यूअर्स, 15 मिनट के बाद दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और थोड़ा सा इसमें पानी है। अब हम कुल्फ़ा डालेंगे, कुल्फ़े का साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस अब हमने और कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं करना। बस ये 3 से 4 मिनट में हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी रेसिपी। मिक्स करेंगे। और थोड़ी देर के लिए इसको कवर अप करके रख देंगे। व्यूअर्स, हमारा कुल्फ़ा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे और हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। व्यूअर्स, ये आपके दस्तरखान पे बेहतरीन इजाफ़ा है
इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बस अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, इसको मैं छोटी हांडी में सर्व करूँगी क्योंकि ये ट्रेडिशनल डिश है और इसको देसी स्टाइल से सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आता है। सारे घर वाले भी खुश होते हैं, गेस्ट भी खुश होते हैं। व्यूअर्स, हमारे कुल्फ़ा चिकन दाल के साथ बिल्कुल रेडी है और ये आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। बेहतरीन और इजी शॉर्ट रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए ऑल इन वन। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।